हंति सिद्धि सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगे लिख उपकारी है। जिनको स्वरूप जाने रागते भय जो भक्ति काय को नमाए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तिन्ने ही से काज सब आज भाई कचोड़ बार बार वंदन हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेन्द्र। हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है। आप सब ध्यान से इसको सुनिएगा और स्वाध्याय का लाभ लीजिएगा। पर्व 108 लवण अंकुश के पूर्व भव का वर्णन। राजा शैनिक ने गौतम स्वामी के मुख से श्री रामचंद्र जी के चरित्र को सुनकर मन में सोचने लगे कि सीता ने लव अंकुश दोनों अपने पुत्र राजकुमारों का मोह छोड़ा, तब वह दोनों ने माता के वियोग को कैसे सहन किया होगा। ऐसे पराक्रम के धारी पुण्यशाली उनको भी इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग होता है, तो दूसरों की बात ही क्या। यह विद्याधर गंधर्व देव ने से पूछा, हे प्रभु, मैंने आपकी दिव्य वाणी से राम लक्ष्मण के चरित्र को सुना, अब लव अंकुश का चरित्र सुनना चाहता हूँ। तब इंद्रभूति गंधर्व कहने लगे, हे राजन, काकंदी नगरी में राजा रतिवर्धन, रानी सुदर्शना, उनकी 2 पुत्र, पहला प्रियंकर दूसरा युद्धकर, और मंत्री सर्वगुप्त राज्य लक्ष्मी का धुरंधर, वह अन्याय स्वामिद्रोही राजा को मारने का उपाय करने लगा। सर्वगुप्त की स्त्री विद्यावती पापिनी वह राजा से भोग करना चाहती है, और राजा शीलवान पर स्त्री का त्यागी उसकी माया जाल में नहीं फंसा। तब उसने राजा से कहा कि मंत्री आपको मारना चाहते हैं। राजा ने इस बात को भी नहीं माना। तब अपना पति मंत्री सर्वगुप्त को जाकर कहा कि राजा तुम्हें मारकर मुझे हरण करना चाहते हैं। तब दुष्ट मंत्री ने सभी रक्षक सामंतों को राजा से अलग कर दिए। राजा शयन कक्ष में सो रहे थे, तब मंत्री ने राजा को मारने के लिए रात्रि के समय शयन कक्ष में अग्नि लगा दी। राजा रतिवर्धन प्रति समय सावधान रहता था। उसने महल में गुप्त सुरंग बनवा रखी थी। तब वह सुरंग के मार्ग से दोनों पुत्र एवं रानी सहित निकलकर काशी का राजा कश्यप, उग्रवंशी राजा रतिवर्धन का आज्ञाकारी सेवक उसके नगर में राजा गुप्त रूप से चले। इधर सर्वगुप्त मंत्री राजा रतिवर्धन के सिंहासन पर बैठकर सबको आज्ञा देने लगा, और राजा कश्यप के पास भी पत्र लिखकर दूत भेजा कि तुम आकर मुझे प्रणाम करो और मेरी आज्ञा स्वीकार करो। तब कश्यप ने कहा, हे दूत, सर्वगुप्त स्वामी द्रोही है, वह दुर्गति के दुखों को भोगेगा, स्वामी द्रोही का नाम नहीं लेगा, तो उसकी सेवा एवं आज्ञा स्वीकार कैसे करे। उसने राजा व दोनों पुत्र सहित सबको अग्नि में जलाया है। वह स्वामी घात, स्त्री घात और बालक घात, इन महादोषों को उसने किया है। इसलिए इस पापी की आज्ञा का पालन कैसे करना, इसका मुख नहीं देखना, सब लोगों के सामने इसका सिर काटूंगा और अपने स्वामी का बदला लूँगा। ऐसा कहकर दूत को पुनः भेज दिया। दूत ने जाकर सर्वगुप्त को जैसा का तैसा बताया। तब सर्वगुप्त अनेक राजाओं को साथ लेकर महासेना सहित कश्यप के साथ युद्ध करने आया। आते ही कश्यप का देश घेर लिया। काशी के चारों तरफ सेना ने डेरा जमाया। फिर भी कश्यप को संधि करने की इच्छा नहीं, युद्ध करने का ही निश्चय किया। राजा रतिवर्धन रात्रि में काशी के वन में आए और एक द्वारपाल को कश्यप के पास भेजा। उसने जाकर राजा रतिवर्धन के आने का समाचार कहा। यह सुनकर
राजा कश्यप बहुत प्रसन्न हुए और कहा, महाराज कहाँ हैं? महाराज कहाँ हैं? ये बार बार कहने लगे। तब द्वारपाल ने कहा कि महाराज वन में विराजमान हैं। तब ये धर्मात्मा स्वामी भक्त प्रसन्न होकर परिवार सहित राजा के पास गए। राजा की आरती पूजा कर नमस्कार करके चरणों में गिर गया और विनती कर जय जयकार के साथ नगर में लेकर आए। नगर को सजाया और लोगों को प्रसन्नता हुई कि यह राजा रतिवर्धन किसी से नहीं जीता जाए। ऐसा राजा रतिवर्धन जयवंत हो। राजा कश्यप ने अपने स्वामी के आने का महा उत्सव किया और सब सेना के सामंतों को कहलवाया कि हमारे स्वामी विद्यमान हैं और तुम स्वामी द्रोही से मिलकर स्वामी से युद्ध करोगे। यह क्या तुम्हारा कार्य उचित है? सभी योद्धा सर्वगुप्त को छोड़कर अपने स्वामी राजा रतिवर्धन के पास आए और युद्ध में सर्वगुप्त को पकड़ लिया एवं काकंदी नगरी का राज्य पुनः रतिवर्धन का हुआ। राजा जीवित है ऐसा सुनकर सबको बहुत खुशी हुई और महाजन्मोत्सव मनाया, दान दिया, सामंतों का सम्मान किया, भगवान की विशेष पूजा करवाई, कश्यप राजा का बहुत सम्मान किया, बहुत बधाई देकर घर के लिए विदाई की। वह राजा कश्यप काशी नगरी में लोकपाल समान राज्य करने लगा और सर्वगुप्त लोक निंदा के कारण मरण समान हुआ। कोई भी उसका मुख देखना नहीं चाहता। तब सर्वगुप्त ने अपनी स्त्री विजयावती को दोषी बताया कि इसने मेरे और राजा के मन में भेद प्राप्त कराया। यह वृत्तांत सुन विजयावती अपने पति से द्वेष करने लगी और सोचा कि मैं न तो राजा की हुई और न पति की रही, मिथ्या तप करके राक्षसी हुई। राजा रतिवर्धन ने संसार शरीर भोगों से उदास होकर सुभानु स्वामी के निकट मुनिव्रत को धारण किया और वह राक्षसी रतिवर्धन मुनिराज पर उपसर्ग करने लगी। मुनिराज ने शुद्धोपयोग एवं शुक्ल ध्यान से केवल ज्ञान को प्राप्त किया। प्रियंकर हितकर दोनों राजकुमार पहले इसी नगर में दामदेव विप्र के श्यामली स्त्री उसके सुदेव वसुदेव नाम के 2 पुत्र हुए। वसुदेव की स्त्री विश्वा और सुदेव की स्त्री प्रियंगु। इनका गृहस्थ जीवन का सुख रूप था। श्री तिलक मुनिराज को इन्होंने आहार दान दिया। इस आहार दान के प्रभाव से दोनों भाइयों ने स्त्रियों सहित उत्तर कुरु भोगभूमि में जन्म लिया। 3 पल्ले की आयु भोगकर अंत में मरण कर दूसरे स्वर्ग में देव हुए। वहाँ से चयकर समय दर्शन ज्ञान से मंडित पापों को नाश करने वाले प्रियंकर हितकर हुए। पुनः मुनि होकर दोनों ग्रैव्यक में गए। वहाँ से चयकर लव अंकुश हुए। महाभव्य तद्भव मोक्षगामी और राजा रतिवर्धन की रानी सुदर्शना प्रियंकर हितकर की माता। उनका पुत्रों में महा अनुराग था। वह पति और पुत्रों के वियोग से आते ध्यान से मरकर अनेक योनियों में भ्रमण करने के पश्चात किसी जन्म में पुण्य उत्पन्न किया, जिससे यह सिद्धार्थ क्षुल्लक हुआ। धर्म में अनुरागी, सर्व विद्याओं में दक्ष, यह पूर्वभव के स्नेह से लव अंकुश को पढ़ाया और ऐसी निपुण शिक्षा दी जो देवों से भी जीते नहीं जाते। यह कथा गौतम स्वामी ने राजा श्रीनिक से कही और कहा कि हे नृप, यह संसार असार है। इस जीव के कौन कौन माता पिता नहीं हुए। संसार के सभी संबंध छूटे हैं। एक धर्म का ही संबंध सत्य है। इसलिए विवेकी जीवों को धर्म का ही प्रयत्न करना चाहिए, जिससे संसार के दुखों से छूटेंगे। सभी कर्म महादुख को बढ़ाने वाले, उनको छोड़कर जिन राज का कहा हुआ तप, उसको धारण कर सूर्य की कांति को जीतकर साधु मुक्तिपुरी को जाते हैं। लव अंकुश के पूर्व भव का वर्णन करने वाला 108 पर्व पूर्ण हुआ। पर्व 109 सीता का महाउग्र तप करना और समाधि मरण कर स्वर्ग जाना। महासती सीता पति, पुत्र एवं राज्य वैभव को छोड़कर कहाँ कहाँ तप किया वह सुनो। कैसी है सीता, जिसकी लोक में यश कीर्ति प्रसिद्ध हुई। जिस समय सीता हुई वह श्री मुनिसुरत नाथ स्वामी का समय था।
वह 20वें तीर्थंकर भव भ्रमण को दूर कराने वाले जैसे अरहनाथ और मल्लीनाथ का समय था, वैसा ही मुनिसुव्रतनाथ का समय। उसमें सकल भूषण केवली लोकालोक को जानने वाले पृथ्वी पर विहार करते हैं। अनेक जीवों ने महाव्रत एवं अणुव्रत को धारण किया। संपूर्ण अयोध्या के लोग जिन धर्म में निपुण, विधि पूर्वक गृहस्थ जीवन का धर्म पालन करने लगे, संपूर्ण प्रजा सकल भूषण केवली की वाणी में श्रद्धा की। जैसे सभी राजा चक्रवर्ती की आज्ञा का पालन करते हैं, ऐसे भगवान धर्मचक्री उनकी आज्ञा भव्य जीव पालते हैं। राम का राज्य धर्म की वृद्धि करने वाला उद्धोत रूप उस समय बहुत लोग विवेकी साधु सेवा में तत्पर थे। देखो सती सीता अपनी मनोज्ञता सुंदरता से देवांगनाओं के रूप को जीतती हुई तब से ऐसी हो गई जैसे जली हुई माधुरी लता ही है। महावैराग्य से पूर्ण, अशुभ भावों से रहित स्त्री प्रियाई की बार बार निंदा करती हुई महातप करने लगी। धूल से केश मलिन हो रहे हैं, स्नान एवं शरीर के संस्कार से रहित महातप सहित अनेक संकटों को सहन करने में तत्पर, पसीने से धूल मिट्टी आकर चिपक रही है, उससे शरीर मलिन हो रहा है। बेला तेला पक्ष मास आदि अनेक उपवासों से शरीर को क्षीण किया, दोषों को टालकर शास्त्र प्रमाण आहार करती थी। शील व्रत गुणों में विशेष अनुरागिनी, आत्मज्ञान से अत्यंत परिणाम निर्मल शांत हुए हैं। मन और इंद्रियों को वश कर ऐसा महाउग्र तप किया जो औरों से भी नहीं बनता। मांस और रुधिर से रहित शरीर उसका अस्थि और नसों का जाल प्रगट दिखने लगा, जैसे काठ की पुतली ही है। सूखी नदी के समान दिखने लगी। 4 हाथ प्रमाण पृथ्वी को देखकर चलती, महादयावान, शांत मुद्रा, प्रशांत बदन, गंभीर तप का कारण जो शरीर उसकी शांति के लिए विधि पूर्वक भिक्षावृत्ति से आहार करती, ऐसा महातप किया कि शरीर का रूप रंग और ही हो गया। अपना पराया कोई किसी को नहीं जानती, ऐसी है सीता। उसे ऐसा तप करती देख संपूर्ण आर्यकाएँ महासती सीता आर्यका की ही कथा करती और कहती कि हमने सीता आर्यका का ही ऐसा तप देखा जो कोई नहीं कर सकता। यह तप सबके लिए दुर्लभ है। सभी आर्यकाओं पर यह सीता मुख्य आर्यका श्रेष्ठ शिरोमणि हुई। इस प्रकार 62 वर्ष तक सीता ने महातप किया और 33 दिन आयु के शेष रहे। तब अनशन व्रत को धारण कर, परम आराध कर, समाधि पूर्वक मरण कर, शरीर को छोड़ अच्युत स्वर्ग में प्रतीन्द्र हुई। शंभु और प्रद्युम्न कुमार के पूर्व भाव। गौतम स्वामी कहते हैं, हे श्रीनिक, जिन धर्म की महिमा देखो, यह प्राणी इसी पर्याय में उत्पन्न होकर तप के प्रभाव से देवों का स्वामी, सीता का जीव अच्युत स्वर्ग में प्रतीन्द्र हुआ। वहाँ मणियों की कांति से प्रकाश किया है। आकाश में ऐसे विमान में उत्पन्न हुई। मणि कंचन आदि महाद्रव्यों सहित परम अद्भुत सुमेरु के शिखर समान ऊंचा है। वहाँ पर रिद्धियों से संपन्न प्रतीन्द्र हुआ। हजारों देवांगनाएं उनके नेत्रों का आश्रय, जैसे ताराओं के मध्य चंद्रमा लगे ऐसे प्रतीन्द्र सुंदर लगा। और भगवान की पूजा करता मध्य लोक में आकर तीर्थों की यात्रा, साधुओं की सेवा करता और तीर्थंकरों के सम्मिश्रण में गणधरों के मुख से धर्म श्रवण करता। यह सुन गौतम स्वामी से राजा शैनिक ने पूछा, हे प्रभु, सीता का जीव 16वें स्वर्ग में प्रतीन्द्र हुआ, उस समय वहाँ इंद्र कौन था? तब गौतम स्वामी ने कहा, उस समय वहाँ राजा मधु का जीव इंद्र था। उसके निकट सीता का जीव प्रतीन्द्र हुआ। वह मधु का जीव नेमिनाथ भगवान के समय अच्युतेन्द्र पद से चढ़कर वासुदेव कृष्ण की रानी रुक्मिणी उनके प्रद्युम्न नाम का पुत्र हुआ
और उसका भाई केटव जाम्बुवती श्री कृष्ण की रानी उसके शंभु नाम का पुत्र हुआ। तब श्रेणिक ने गौतम स्वामी से विनती की कि हे प्रभु, मैं आपके वचन रूपी अमृत को पीता पीता तृप्त नहीं हुआ, जैसे लोभी जीव धन से तृप्त नहीं होता, इसलिए मुझे मधु और उसके भाई केटव का चरित्र कहो। तब गणधर देव ने कहा, एक मगध देश संपूर्ण धान्यों सहित वहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष के साधन अनेक पुरुषों को प्राप्त हुए हैं। भगवान के सुंदर चैताल्य हैं, अनेक नगर ग्राम सहित यह देश शोभित, वहाँ नदियों के तट पर पर्वतों पर वन में जगह जगह साधुओं के संग विराजमान है। राजा नित्य उन साधुओं के दर्शन करता था। उस देश में एक शाली नाम का गांव नगर समान विशाल, वहाँ एक सोमदेव ब्राह्मण अग्नला ब्राह्मणी उसके अग्निभूति वायुभूति पुत्र, वे दोनों भाई लौकिक शास्त्रों में प्रवीण, पठन पाठन दान प्रतिग्रह में चतुर, कुल और विद्या के अभिमान से मानी होकर मन में ऐसा जानता है कि हमारे से कोई अधिक ज्ञानी नहीं है। जैन धर्म से रहित रोग समान इंद्रियों के भोगों को अच्छा जानता। एक दिन वहाँ नंदीवर्धन स्वामी अनेक मुनिराजों सहित वन में आकर विराजमान हुए। बड़े आचार्य अवधि ज्ञान से संपूर्ण मूर्तिक पदार्थों को जानते, वह मुनियों का आगमन सुन गांव के सभी लोग दर्शन करने आए। तब अग्निभूति एवं वायुभूति ने किसी से पूछा, यह सभी लोग कहाँ जा रहे हैं? तब उन्होंने कहा, यहाँ वन में नंदीवर्धन मुनिराज आए हैं, उनके दर्शनों के लिए सभी लोग जा रहे हैं। यह सुनकर दोनों भाई क्रोधित हुए और कहने लगे कि हम वाद विवाद कर साधुओं को जीतेंगे। तब इनके माता पिता ने मना किया, तुम साधुओं से विवाद नहीं करो। फिर भी इन्होंने नहीं मानी और साधुओं से विवाद करने लगे। तब इनको आचार्य श्री के निकट जाते देख एक सात्विक मुनिराज अवधि ज्ञानी इनको पूछने लगे, तुम कहाँ जा रहे हो? तब दोनों भाइयों ने कहा कि तुम्हारे गुरु के पास जाकर उनसे वाद विवाद जीतेंगे। तब सात्विक मुनिराज ने कहा, हमारे से चर्चा करो। तब ये क्रोध पूर्वक मुनिराज के पास बैठे और कहा कि तू कहाँ से आया है? तब मुनिराज ने कहा कि तुम कहाँ से आए हो? तब वे क्रोध से कहने लगे, तुमने ये क्या पूछा? हम तो इसी गांव से आए हैं, कोई शास्त्र की चर्चा करो। तब मुनिराज ने कहा कि यह तो हम जानते हैं कि आप शाली गांव से आए हो और तुम्हारे पिता का नाम सोमदेव, माता का नाम अग्निला और तुम दोनों अग्निभूति वायुभूति ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए हो। परंतु हम तुम्हारे से यह पूछते हैं कि अनादिकाल से भ्रमण करते हुए अब इस जन्म में कौन सी गति से निकल कर आ रहे हो? तब इन दोनों भाइयों ने कहा कि यह पूर्व भव की बात को कौन जानेगा? तब मुनिराज ने कहा, हम जानते हैं, तुम सुनो। पूर्व भव में तुम दोनों भाई इसी गांव के पास वन में श्याल थे और इसी गांव में एक पामर पितहड़ ब्राह्मण का वह खेत में सूर्य अस्त के समय मुख से व्याकुल हो नाड़ी आदि उपकरण वही छोड़कर घर आ गया। अंजन पर्वत के समान काले काले बादलों की गड़गड़ाहट एवं बिजलियों की कड़कड़ाहट और भयंकर मेघ वर्षा 7 दिन तक झड़ी रूप से बरसती रही। इसी से वह पामर वन में नहीं आया। वहाँ पर ये दोनों श्याल भूख से व्याकुल होकर अंधेरी रात्रि में भोजन के लिए भ्रमण कर रहे थे। तब पामर के खेत में गीली नाड़ी कीचड़ से लगी देखी। भूख के कारण उस नाड़ी का भक्षण किया। उससे पेट में भयंकर दर्द हुआ और दोनों मर गए। अकाम निद्रा से तुम सोमदेव के पुत्र हुए और 7 दिन पश्चात पामर खेत में आया। वहाँ दोनों श्याल को मरे देख और नाड़ी कटी देख शालनी का चमड़ा लेकर भसक बनाई। वह अभी भी पामर के घर में टंगी रखी है और पामर भर के पुत्र के घर पुत्र हुआ। तब वहाँ उसको जाति स्मरण हुआ।
और 7 दिन पश्चात पामर खेत में आया। वहाँ दोनों शियाल को मरे देख और नाड़ी कटी देख शियाल का चमड़ा लेकर भस्म बनाई। वही अभी भी पामर के घर में टंगी है। और पामर मर के पुत्र के घर पुत्र हुआ, तब वहाँ उसको जाति स्मरण हुआ। तभी इसने मौन ले लिया कि मैं इनको क्या कहूँ, कि इस भव का पिता तो मेरा पूर्व भव का पुत्र और माता पूर्व भव की पुत्रवधू, इसलिए नहीं बोलना ही अच्छा है। वह पामर का जीव मौन लेकर यहाँ ही बैठा है। ऐसा कहकर मुनिराज पामर के जीव से बोले कि तुम पुत्र के पुत्र हुए। वह आश्चर्य नहीं है, संसार का ऐसा ही चरित्र है। जैसे नृत्यकार अनेक प्रकार के रूप बनाते एवं नृत्य करते, ऐसे ही जीव अनेक पर्याय में अनेक भेष बनाकर नाचते हैं। राजा से रंक और रंक से राजा होता है, स्वामी से नौकर, नौकर से स्वामी, पिता से पुत्र, पुत्र से पिता, माता से पत्नी, पत्नी से माता। इस प्रकार यह संसार चक्रवत चलता रहता है। ऐसा संसारी जीवों का स्वरूप जानकर हे बालक, अब तुम मौन छोड़ो और इस जन्म के पिता है उसको पिता और माता को माता कहो। पूर्व भव का क्या व्यवहार करना। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हो, इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इसे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेन्द्र।